ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, अब की बार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करना, विधिवत उसकी पूजा करना, इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक भगवान गणेश की मूर्ति को हम विधि विधान से स्थापित नहीं करते हैं तो दोस्तों गणेश भगवान उसमें विराजमान नहीं होते हैं। गणेश भगवान की उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, उन गलतियों के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ में एक एक पॉइंट आपको गणेश भगवान की मूर्ति किस प्रकार स्थापित की जाती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। रिटर्न में ही देंगे दोस्तों, ताकि आपको अच्छा समझ आए, एक एक पॉइंट समझ आए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पीडीएफ के रूप में। लेकिन दोस्तों, पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः ओम गण गणपते नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएं। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे विधि विधान से कि भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। बात कर लेते हैं अपन आपको स्थापना किस प्रकार करनी है। दोस्तों, आपको सुबह गणेश चतुर्थी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होना है। साफ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की मूर्ति लानी चाहिए। मूर्ति लानी है दोस्तों। अब मूर्ति आप जब लेकर आते हैं घर पर तो किसी साफ बर्तन में, मंजे हुए बर्तन में उसको रख दें और किसी साफ स्थान पर रख दें, क्योंकि हो सकता है उस समय स्थापना का समय नहीं हुआ हो। इसके बाद दोस्तों आपको चौकी बिछानी है। चौकी को गंगा जल से साफ करना है और उस पर लाल रंग के वस्त्र बिछाना है। दोस्तों, वैसे हरे रंग का भी बिछा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है लाल रंग का वस्त्र। इस पर आप ध्यान देना है। इसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, उस चौकी पर जो आपने कपड़ा बिछाया है उस पर अक्षत रखें। अक्षत का मतलब दोस्तों यहाँ पर चावल से है, आप लोग चावल रखें। और चावल के ऊपर दोस्तों आपको गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित कर देनी है, जो कि आप लेकर आए हैं। गणेश भगवान गणेश की मूर्ति पर आपको गंगा जल छिड़कना है। ये आप ध्यान रखना कि आपको गंगा जल छिड़कना है एक बार, यानी कि उसको स्नान कराना है गंगा जल से। और गंगा जल से स्नान कराने के बाद दोस्तों आपको एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा करनी है। यानी कि जब आप मूर्ति बाहर से लेकर आते हैं तो वो थोड़ी अशुद्ध होती है, लेकिन जब आप उस पर गंगा जल के छिड़काव कर देते हैं तो शुद्ध हो जाती है, जिसमें आप भगवान के जो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा का एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों आपको एक बार गंगा जल से स्नान कराने के बाद ये प्राण प्रतिष्ठा करनी है, जिसमें अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तु च श्री गणपते त्वं सुप्रतिष्ठ वरदे भवेताम। इस मंत्र का आपको जाप करना। अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा चरन्तु च श्री गणपते त्वं सुप्रतिष्ठ वरदे भवेताम। इस मंत्र का दोस्तों आपको जाप करना प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। इसके बाद दोस्तों आपको प्राण प्रतिष्ठा के बाद दोस्तों आपको फिर से गंगा जल छिड़कना है, यानी कि अब आप स्वयं भगवान गणेश को ही स्नान करा रहे हो, ये मानकर चलना। इसके बाद दोस्तों आपको गणेश भगवान का जनेऊ धारण कराना है। जनेऊ आप लोग कंधे पैर से लेकर, एक कंधे पैर से लेकर आपको जनेऊ धारण कराना है। यानी कि जो आप या तो सफ़ेद धागा ले लें, सफ़ेद धागा नहीं तो आप कलाई डोरा से भी काम चला सकते हैं। और बाएं और अक्षतें रखकर कलश स्थापित करें। दोबारा आपको थोड़े चावल लेने हैं, भगवान गणेश के बाईं ओर रखना है। ध्यान रखना उस कलश को, और कलश पर आपको सांतिये का चिन्ह बनाना है। सांतिये का चिन्ह कलश पर आपको जरूर बनाना है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं, आप लोग कलश में आम के पत्ते और नारियल पर आप कलावा जो डोरा है वो बांध कर उस पर रख दें। कलश स्थापना के बाद गणपति बप्पा को आप लोग दुर्पा अर्पित करें, और दुर्पा सबसे पहले दुर्पा अर्पित करें, वो भी गंगा जल से धोए हुए। इसके बाद दोस्तों आपको पंच मेवा और मोदक का आप लोग भोग लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप गणेश को विधि विधान से, यानी कि सबसे पहले उसको रोली से तिलक लगाएं। रोली से तिलक लगाने के बाद ही आप लोग ये पंचमेवा मोदक और दुर्पा अर्पित करें। इतना आप लोग ध्यान रखें। भगवान गणेश को फूल माला रोली आदि अर्पित करें। जैसे दोस्तों ये पॉइंट है जो पहले आना चाहिए था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ
कि जब आप दोस्तों ये काम कर लेते हैं, कलश स्थापना के बाद आपको करना क्या है, रोले से भगवान गणेश का तिलक करना है। उसके बाद उनको फूल माला चढ़ानी है। फूल माला चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको दुर्बा यानी कि जो पूजा है वो बाद में करनी है। जो अर्पण करने का समय है, दुर्बा है, पंचमेवा, मोदक, इनका भोग आपको बाद में लगाना है। ये मैंने आपको जो तिलक वाली बात है पहले बता दी, क्योंकि ये पहला पॉइंट है, इसका आप लोग ध्यान रखना। यानी कि आप लोग जब दुर्बा, पंचमेवा और मोदक का भोग लगाएं, उससे पहले आपको ये सारे काम करने, तिलक लगाना है, इसके बाद माला चढ़ानी है। और दोस्तों इससे पहले आपको यानी कि स्नान कराने के बाद दोस्तों आपको वो जो अपन कहते हैं जनेऊ को आप लोग विशेष ध्यान रखना। यानी कि स्नान कराने के बाद और आपको जनेऊ जरूर धारण करवाना है भगवान गणेश के लिए। तब जाके दोस्तों भगवान आपके घर में पूरी तरह विराजमान हो जाते हैं, आपके सारे दुख हर लेंगे। विघ्न हरता है वो दोस्तों, धन धान्य से आपके घर को भर देंगे और यहाँ तक कि सुख समृद्धि उनके विराजमान होते आपके घर में आ जाएगी। और जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जितना भी ग्रह कलेश है दोस्तों, वो तुरंत आपके घर को छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब आप सारी पूजा अर्चना कर लें, उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट में भगवान गणेश की आरती करनी है। लेकिन कुछ गलती हैं दोस्तों, उनको आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट गलती की यदि हम बात करें तो गणपति बप्पा की जो स्थापना है हमेशा पूर्व दिशा में करनी चाहिए, आपके घर के पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा में करना भी शुभ माना जाता है, उत्तर और पूर्व दिशा में भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन भगवान गणेश की जो स्थापना भूल कर भी आप लोग दक्षिण दिशा में मत करना और ना ही दक्षिण पश्चिम दिशा में करना है, ठीक है। इनका आप लोग विशेष ध्यान रखना। और यदि आपके घर में 2 या 2 से अधिक गणेश भगवान की मूर्ति हैं तो दोस्तों इन सब की पूजा करना अनिवार्य होता है। और ऐसे में दोस्तों जब समान ऊर्जा आपस में टकराती है तो इससे धन की हानि हो सकती है दोस्तों, ये शास्त्रों के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार। इसलिए आपके घर में भगवान की एक मूर्ति होनी चाहिए जिसकी आप लेकर आते हैं और इसकी आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं भगवान गणेश की स्थापना के समय इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि उनका जो मुख है, मूर्ति का मुख, वो दरवाजे की ओर नहीं होना चाहिए। कहते हैं भगवान गणेश के मुख की ओर सौभाग्य, सिद्धि और सुख होता है, तो वो आपका जो मुख है गणेश भगवान का, वो आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, ना कि दरवाजे की तरफ। इसका आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा, भगवान गणेश के सामने अखंड ज्योति विसर्जन वाले दिन दोस्तों जलाएं। यानी कि आप लोग 10 दिन तक लगातार पूजा चलती है तो आप लोग अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। अखंड ज्योति जलाओगे तो आपके घर में और भी अधिक सुख समृद्धि में 100 गुना फल आपको प्राप्त होगा। आशा करता हूँ आपको भगवान श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना कैसे करते हैं पूरी विधि आपको समझ आई होगी, और गलती कौन कौन सी हम करते हैं उसके बारे में भी आपको बताया गया है। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश की कृपा से ये पर्व आपके लिए ढेर सारी खुशियां देकर जाए।